बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि अगर हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपनी जॉब की सर्च के लिए, सर्च से लेकर अप्लाई करने तक का तमाम प्रोसीजर बताऊंगा। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बहुत से लोग हैं जनाब, उन्होंने वो फलाने घर पे बैठे ही अप्लाई किया किसी इंटरनेशनल कंपनी में और उसको वहाँ से वीज़ा ऑफर हो गया और वो अप्लाई करके वहाँ चला गया और वहाँ सेटल हो गया। इसमें ये तरीकाकार क्या है? ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में, वो उसको निकाल रहे हैं इंशाल्लाह आज। आज मैं आपको वो कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा ताकि आप अपने घर पे बैठे जब चाहें किसी भी कंट्री के अंदर अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप लोगों से कि हमने बेसिकली जॉब के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उनको माइंड में रखना है। किसी भी जॉब को ऑनलाइन जब हम सर्च करते हैं ना, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट आपकी सीवी। वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपकी होनी चाहिए कि आपने जो अपनी रिज्यूम बनाई है वो इतनी प्रोफेशनल हो, उसमें इतनी इलैबोरेटेड चीज़ें हो। मैं अपने सैंपल के तौर पे स्क्रीन पे आपको अपनी सीवी जो मैंने बनाई है वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, वो भी इस सैंपल के तौर पे कि आपको समझ आ जाए कि हमने सीवी को डिज़ाइन कैसे करना है और उसको किस तरीके से, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो कैसे डालनी है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके लिए जो जॉब सर्चिंग है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस फील्ड में अपने आप को मतलब जाना चाह रहे हैं और उस फील्ड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कौन सा कंट्री उसके लिए बेस्ट होगा। तीसरा है कि वो पोर्टल जिस पे आप जाके अपनी सीवी या जॉब हंटिंग करके अप्लाई करते हैं, वो पोर्टल कितना ऑथेंटिक है। अगर तो वो ऑथेंटिक है तो डेफिनेटली उसमें जो एम्प्लॉयर है उसके पास इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जॉब हंटिंग साइट्स भी हैं, सब कुछ है, बहुत सारी उसमें फेक्स भी हैं। क्योंकि फेक इसलिए हैं कि ये एक ऐसा वाहिद, एक जॉब हंटिंग एक वाहिद ऐसा पोर्टल है, अगर आप सिंपल एक वेबसाइट बना के लॉन्च कर देना तो दुनिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है और उस ट्रैफिक की बेसिस पे आपको पता है वो गूगल एडसेंस और डिफरेंट कंपनीज के थ्रू वो पैसा लोग कमा रहे होते हैं, लेकिन आपकी सीवीज कहीं नहीं जा रही होती, आपकी असेसमेंट कहीं नहीं हो रही होती। तो फ्रूटलेस एफर्ट जो आप कर रहे होते हैं ना, उससे बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज इंशाल्लाह। तो पहला पॉइंट है जी सीवी का। तो सीवी के लिए मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पे अपनी सीवी चेक करवाता हूँ जो मैंने सिस्टम के लिए अपने डिज़ाइन की। ये सीवी देखें, इसमें सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन अपनी लगा दी और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा आपने एक कवरिंग स्टेटमेंट रखना है जिसमें आपकी सारी एक्सपीरियंस की ना, एक कहते हैं कि जिसको खुलासा होना चाहिए कि कोई भी स्टोरी अगर हम बताते हैं तो उसमें सबसे पहले कि उसका एक छोटा सा ना हम लिखते हैं कि यार ये एक्चुअली ये सीवी इस मेरी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है इसके अबाउट है। उसके बाद आप नीचे जाएं, इसको ये देखें, इस आपने इस ब्लैक स्क्रीन को ही रखना है माइंड में, ताकि मैं इसमें पहले आपको क्लियर करूंगा। जो ब्लैक एरिया है वो ये है कि नीचे जाते हैं आप पर्सनल अपनी डिटेल्स डालते हैं, नेशनलिटीज अपने लिंक्स डालते हैं, उसके बाद आप लिंक्डइन के अपने रेफरेंस डालते हैं और उसके बाद रेफरेंसेस के हिसाब बाकी हाइलाइट्स आ जाती हैं कि आपकी हाइलाइट्स क्या हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं और उसकी हाइलाइट्स में आपने अपने बताना है कि जी मेरे पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। सर्टिफिकेशंस के बाद आप आ जाए जी टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो आपने ली हैं, कौन कौन सी ली हैं, मैं अपने फील्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। हर फील्ड की अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी अपनी आपकी सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे आप सारी लिख देंगे। इस फील्ड को कवर अप करने के बाद यहाँ पे आ जाता है मेन बॉडी पार्ट। जो बॉडी पार्ट है अब आपका, के मिसाल के तौर पे आप कहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस सारा आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से नीचे आपने हर अपना काम जो आप अपने जॉब में मिसाल के तौर पे जो टास्क हैं या जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो सारी आप यहाँ पे क्या पूरी करें, जॉब डिस्क्रिप्शन सारी आपने इधर डालनी है। उसके बाद सेकंडली आप आ जाते हैं, ये सेकंड कंपनी थी, उसके बाद थर्ड कंपनी थी, उसके बाद फोर्थ कंपनी थी और ये फिफ्थ कंपनी थी। जो बेसिकली मेरी हिस्ट्री है, जो मतलब 2008 से लेके अब तक जो ये 15 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने अपना वो यहाँ पे डाला। तो ये सारी एक सीवी एक प्रॉपर तरीके से बन जाती है। इसको मैं थोड़ा सा
साइज छोटा करता हूं ताकि आपको दिखा दूं कि इसकी शक्ल इस तरीके से नजर आ रही होगी। 2 पेजेस की सीवी है, कोशिश करें कि मैक्सिमम आपकी सीवी 2 पेजेस पे जाए, 2 से 3 पेजेस पे मत लेकर जाएं। उसकी वजह क्या है कि उसमें ज़्यादा जब आप चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं तो एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी सीवी को स्टडी करने बैठे और आधा घंटा उस पर लगा दे। तो शॉर्ट होनी चाहिए स्टेटमेंट और प्रिसाइज होनी चाहिए आपके काम के हिसाब से। यानी अगर इन शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाऊं ना, तो सीवी का कंसेप्ट समझिएगा। सीवी आपका रिप्रेजेंटेटिव है इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयर। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भेजा है जो आपकी तमाम एक्सपर्टीज को 2 पेजेस के अंदर डाल के आप उसके अगले के सामने रख देता है कि जी मैं अब ये पढ़ रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि आप कौन हो और क्या कर सकते हो। इसको इतना प्रिसाइज रखना है। इसके साथ साथ होता है एक कवर लेटर। कवर लेटर आप ये समझ लें कि कभी भी सीवी मतलब लेंथी होती है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो बाज़ औक़ात लोग गलत सीवी सबमिट कर देते हैं। तो मोस्टली एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वो कवर लेटर को स्टडी करते हैं और उसी से उनको पता चल जाता है कि ये किस फील्ड में काम करता रहा है और इसकी क्या क्या ड्यूटीज इसने परफॉर्म की हैं अब तक, या किस फील्ड का ये एक्सपर्ट है। अगर तो उसके रिलेटेड होगा कवर लेटर तो वो सीवी की तरफ जाएगा, अदरवाइज वो आपको वहीं से रिजेक्ट कर देगा। तो ये कवर लेटर भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के सैंपल्स आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे और गूगल पे सर्च करें तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन है इसमें अपनी एक्यूरेट टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज उसके मुताबिक डालें। अब उसके बाद आ जाते हैं जी, सीवी रेडी होगी, अब हमें क्या करना है। अब सीवी रेडी करने के बाद हम चले जाते हैं जी, एक बहुत मेन साइट है, बहुत से लोग यहाँ पे जानते भी होंगे। आज मैं दोबारा उसके सामने थोड़ी सी आपके सामने ये खोल देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत बड़ा मतलब ना प्लेटफॉर्म है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ तो ये हमारी लॉगिन की साइन इन पेज पे चला गया। ये लिंक्डइन का पेज है जी, जहां पे आप अपना लॉगिन करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। ये प्रोफाइल आपकी क्या होगी, मैं अभी आपको प्रोफाइल दिखाता हूं कि उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने कैसे डालनी है। ये में जाके व्यू प्रोफाइल की, तो जैसे ही ये प्रोफाइल आप देखते हैं तो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में आ रही होती है कि भाई ये कौन कौन सा काम करता रहा हूं। मेरी जैसे हम फेसबुक पे नहीं बनाते, अपनी पूरी प्रोफाइल होती है और उसमें हमारे बारे में हमने सारी चीजें उसमें डाली होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे अपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन सारी डालेंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोफाइल का जो है ना, ये पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल भी आपका बनता है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा अब साइड पे होता हूँ ताकि ऑन स्क्रीन आपको दिखाता रहूँ सारी चीजें। अब आ जाए जी नीचे, ये हमारी सीवी है, यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हमने किए। सेकेंडली आपका एनालिटिक्स है, उसके बाद रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे अबाउट के अंदर आपने ये वही कवर लेटर जिसकी मैंने बात की थी कि यहाँ पे वो आप अपना लिखेंगे। और उसके बाद एक्टिविटी के बाद ये आ गए एक्सपीरियंसेस। आपके एक्सपीरियंसेस जो कि अपनी सीवी में भी आपने डाले होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे भी आप लगा देंगे। उसके बाद अपनी एजुकेशन, उसके बाद सिस्टम जो ये परफॉर्मेंस वगैरह है जो भी आपने की है, हेल्प डेस्क सपोर्ट वगैरह जो भी अपनी डिटेल्स हैं वो सारी आपने यहाँ पे डाल दी है। इनको एडिट करने का तरीका भी आपको सारा वो इसमें मिल जाएगा। ये एक बड़ा इसमें लेकिन एक थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी प्रोफाइल बनाने में आधे घंटे या 2 घंटे में प्रोफाइल बना लूँगा। इसके ऊपर पूरा टाइम लगाएं। इसको प्रॉपर तरीके से आप जब कर लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे कंप्लीट कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो फिर आप लेके जाते हैं इसको, इसके ऊपर अपलोड होते हैं। तो फिर आप आ जाए आप होम पे कि ये पेज आपका लॉगिन होने के बाद आपके सामने आ जाता है। इस पेज पे क्या इंफॉर्मेशन है जी, ये देखें, यहां पे ये जॉब्स लिखा हुआ है ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं अब जॉब यहां पे सर्च करना चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि मैं मिसाल के तौर पे लिथुआनिया के लिए जॉब्स आई हैं बहुत ज्यादा न्यू। अब हमने देखना है कि जी लिथुआनिया में कौन कौन सी जॉब्स हमारे पास आई हैं। तो आप जॉब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी आईटी सपोर्ट, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिटी यहाँ पे इस कॉलम में सिटी लिखते हैं, ये आपकी हिस्ट्री में भी आ जाता है। तो आपने लिथुआनिया के ऊपर जब आईटी सपोर्ट और लिथुआनिया लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी वहाँ की जितनी भी जॉब्स होंगी वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये पहली जॉब है, ये वाली जॉब, इस पे देखें ये मतलब कब आई। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये कब आपकी जॉब हुई, एक्टिवली रिक्रूटिंग है, ये सारी उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और हर चीज़ उन्होंने कौन सी स्किल्स मांगी हैं ये यहाँ पे नीचे पड़ी हैं, और कौन सी स्किल्स आप इसमें
मतलब ऐड अप कर सकते हैं अपनी स्किल्स के हिसाब से, वो आपको एनालिटिक करके बता देता है। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे, जैसे ही ये ऊपर पहले बटन बना हुआ है जनाब, इसके लिए ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर दिया, तो इसलिए इसको मैं अपनी सी एप्लीकेशन करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन मेरे सामने आ जाएगी जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो ये वो जॉब्स हैं जिन पे मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए इनके ऊपर हमारी जो है ना एप्लीकेशन हो चुकी है। अब आते हैं पीछे कि जिस पे मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये जूनियर IT एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये देखें अब यहाँ पे अप्लाई का बटन आ रहा है। ये अप्लाई का बटन है जिसको आप क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे पहले इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे सारी की सारी, किसको क्या क्या चाहिए और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उनके लिए होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये ब्लू, ये एक लैंग्वेज का भी बहुत बड़ी बात है कि ये भी ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है बी फ्लुएंट इन लिथुआनियन एंड इंग्लिश, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर आप पूरी करते हैं, उसके बाद ये सैलरीज उन्होंने मेंशन की है, नीचे आपका वर्क जो है वो जेडी है, और इस जॉब के लिए वो उन्होंने जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी 8 स्किल्स जो हैं, 10 में से 8 स्किल्स मेरी जो है ना इसमें मैच कर सकती हैं, और साथ वो लिखा हुआ है कि जी यू मे बी अ गुड फिट। सो कोशिश करते हैं जी इसके ऊपर अप्लाई करने का। लिथुआनियन जो है ना लैंग्वेज हम जाके उनसे सीख लेंगे, इंग्लिश के साथ हमारा गुजारा चल जाएगा। कोशिश करते हैं कि ये क्या करना है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। 2 तरीके से अप्लाई होता है यहाँ पे। पहला अप्लाई था इजी अप्लाई, और दूसरा होता है अप्लाई। अप्लाई जब हम करते हैं तो ये उस वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है जो एम्प्लॉयर की अपनी वेबसाइट है। वहां पे आपने ये कुकीज एक्सेप्ट करनी हो, तो ये देखें ये अप्लाई फॉर दिस जॉब है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे। अब मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालता हूँ जी अपनी, तो लीजिए जी मैं अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। शाहिद, उसके बाद महमूद, ये जी ईमेल एड्रेस आ गया, और इसके बाद हमारा फोन नंबर, जो भी होगा मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा आपको इंफॉर्मेशन फोन नंबर की, ठीक है जी। तो ये यहाँ से फोन नंबर डालेंगे और यहाँ पे हम अपनी ड्रॉप करेंगे सीवी। मिसाल के तौर पे ये सीवी हमारे पास ये बनी हुई है जनाब, ये मेरी सीवी थी पुरानी, नई जो भी आपकी सीवी है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये एडिशनल फाइल्स, यहाँ पे आपका कवर लेटर, यहाँ पे भी आप अपना कवर लेटर लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, वो जो कवर लेटर में आपके डाली हुई है यहाँ पे कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद तीनों दो नीचे जो कंडीशंस है उनको कंसेंट करना और सबमिट एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप इसको सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ये वाला कि अप्लाइड दैट टाइम अगो, या जो भी है आपका एक दिन पहले का। ये कल मैं मतलब सर्च कर रहा था तो कुछ जॉब्स में मैंने अप्लाई किया, ये 4 घंटे पहले जी जनाब नई इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर। तो ये भी एज इट इज, मतलब यहाँ पे एक्टिवली रिक्रूटिंग, ये देखें ये साथ लिखा हुआ है कि ये रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कौन सी जगह है, ये सारा ऊपर लिखा हुआ है उसकी जगह है। उसके बाद आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सारी आप पढ़ेंगे। उसके बाद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद ये वैसे मेरे लिए तो बड़ी बेहतरीन जॉब है क्योंकि ये सारी एक्सपर्टीज सारी मेरे वाली है। खैर, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और ये देखें यहाँ पे भी उन्होंने कहा जी कि 8 आउट ऑफ 10 स्किल्स मैच योर प्रोफाइल, तो मेरी ये भी इनके साथ मैच कर गई हैं। अच्छा जी, लिथुआनियन नहीं आती, इस वजह से ये रह गया मेरा। और बाकी एनालिटिकल स्किल्स, ये भी मतलब डिपेंड करता है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये भी उस साइट पे ले जाएगा जो उसके एम्प्लॉयर की अपनी साइट होगी। लास्ट टाइम उसकी दूसरे एम्प्लॉयर की साइट थी, आप देखेंगे तो यहाँ पे साइट जो है वो डिफरेंट होगी। ये देखें अब ये डिफरेंट साइट आ गई हमारे पास। इसके ऊपर आप एक्सेप्ट आउट को कीज करें और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, ये सारी डिटेल उसी जॉब की आ गई। और ये एम्प्लॉयर इंटरव्यू और ये अप्लाई नाउ का बटन आ गया। यहाँ से स्टार्ट अप्लाइंग विद लिंक्डइन, अप्लाई विद लिंक्डइन, के लिंक्डइन के अंदर जो आपकी प्रोफाइल बनी है उसको भी आप एज इट इज इसमें लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ जी, तो ये लॉगिन हो गया जी। अब आएगा, ओके, ये कौन सा मेरे पास आ गया? नहीं भाई, ये मैंने अच्छा ठीक है,
मेरा ख्याल है वो लॉगिन अभी यहाँ पे इसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे भी डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे अकाउंट की शायद लॉगिन का इशू आ रहा है कि यहाँ पे वो लिंक्डइन का लॉगिन नहीं अभी हुआ। कोई लिंक्डइन की जो अपनी है ना वो पोर्टल, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी वक्त। तो यहाँ पे आप अपनी रिज्यूम अपलोड करेंगे, कवर लेटर अपलोड करेंगे जो आपने पहले बनाई, ये दोनों चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड अपना लगाएं, रीटाइप करें, फर्स्ट नेम, इंफॉर्मेशन, योर सोशल प्रोफाइल, लिंक्डइन और फेसबुक। यहाँ पे अपना वो लिंक डालेंगे जो प्रोफाइल का मैंने आपको पहले बताया, वो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके ले भी सकते हैं। ओके, यहाँ से भी मेरा साइन आउट हो गया जी, तो मैं दोबारा साइन इन कर रहा हूँ। हाँ जी, ये मेरा साइन इन हो गया। ओके, तो ये आ गया जी हमारा साइन इन, और यहाँ से अपनी प्रोफाइल का लिंक लेना है आपने, जो यहाँ पे आपको दिया गया है लिंक्डइन की तरफ से, वो ये है। ये देखिए, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। तो ये लिंक यहाँ पे आप अपने पेस्ट कर देंगे, और कंट्री कोड, नो सिलेक्शन, अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी लिखेंगे, और हर चीज करने के बाद, कंसेंट करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे, तो ये भी एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाएं जी वापस के फिनलैंड में। हमने इसी तरह लिथुआनिया है, फिनलैंड है। आप मतलब किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब्स यहाँ पे इजीली आपको मिलेंगी। उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी करेंगे, अपनी रेडी, आपके पास सिर्फ एक सीवी और आपका कवर लेटर। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर टाइम लगाइएगा, इसको प्रॉपर तरीके से आप इंफॉर्मेशन इसमें एंटर कीजिएगा, ताकि वो जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं उसके लिए होगा। मैंने एक यूरोप की कंपनी के साथ काम स्टार्ट किया था, और मैं मतलब रिमोटली उनके साथ काम कर रहा था, कुछ अर्सा मैंने किया। उनका भी मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक पर्सनालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो उनका मतलब अपना था, तो वो मुझे उन्होंने सेंड किया, उसका लिंक मैंने वो पास किया। पास करने के बाद फिर हमारी जूम पे मीटिंग हुई, और जूम पे मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे ऑनलाइन अपने सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैं वहाँ उनके साथ काफ़ी अच्छा काम करता रहा हूँ। अब भी वो मेरे मतलब हैं एम्प्लॉयर्स, तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं एज ए फ्रीलांसर उनके साथ काम कर रहा हूँ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, वो मैं लेके उनको साथ लेके चलता हूँ। तो ये भी काम हो सकता है आपके साथ। आपको एक ईमेल आएगी, अपनी ईमेल्स इनबॉक्स चेक रखें, उसके ऊपर एम्प्लॉयर जो भी आपको शॉर्टलिस्ट करता है वो भी आपकी इंफॉर्मेशन सारी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब के लिए बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक दिन में आप इतनी अप्लाई करें। आप चाहें तो हज़ारों साइट्स पे डेली का अप्लाई कर लें। तो कोशिश करें, जितने ज़्यादा अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी किस्मत अल्लाह पाक ने रखी हो, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए अल्लाह ताला की ज़ात। तो दुआओं में याद रखिएगा। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली कंपनी जिसको आपकी रिक्वायरमेंट है या जिसको आपकी ज़रूरत है, वो आपकी तमाम फॉर्मेलिटीज खुद पूरी करेंगे। उनका एचआर डिपार्टमेंट है ही इसी काम के लिए। और ये मतलब उसको सारे को लेके जब आप चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है ना, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को वो खुद फुलफिल करता है, जो एम्प्लॉयर होता है आपका। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था। तो बाकी स्क्रीन का और मेरी तरफ से अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन का कोई इशू आया हो, तो ये समझ लीजिएगा कि मैं आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मल्टीमीडिया एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप इस चीज़ को शायद माइंड नहीं कीजिएगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल को लाइक, और हाँ, आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी वजह क्या होती है, जितनी आप लाइक करेंगे उतनी हमारी प्रमोशंस होती हैं, और यूट्यूब हमें ऑथेंटिकेट करता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।